नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ईद का चांद जैसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर है, ईद का चांद से कम नहीं है। चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे एएमआरएस अपडेट के बारे में कि रोजगार मेले के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, आखिर कब आएंगे अपने करण अर्जुन बोले तो अपॉइंटमेंट लेटर, और क्या युवा सच में ज्यादा सफल होते हैं। ईएमआरएस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, बहुत सटीक बात मैं कहूंगा। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अब भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या गलती कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि रोजगार मेले के बाद अब भी अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं आए हैं, जबकि ट्रेंड क्या है कि रोजगार मेले के नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर विद लोकेशन मिल जाता है। बट इस बार क्या हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला है फिजिकली, उनको भी लोकेशन नहीं दी गई है ऑनलाइन, तो अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक आया ही नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अब आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जितने भी डीबी हैं उनके होने के बाद में उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो कहने का मतलब कि 10 दिन आपको और वेट करना पड़ सकता है, अराउंड 10 दिन पर। 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो कब आएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि अराउंड 10 डेज तक आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ सकते हैं, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपकी हो गई। इसके अलावा अगर अगली बात के बारे में हम बात करें, क्या युवा सच में सफल होते हैं। बिल्कुल साथियों, युवा जो है उनका सफलता का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा होता है। ये बात इस बार मुझे प्रूव हो गई। पहले लोग कहते थे कि जो युवा है वो पेपर को फाड़ देते हैं, पेपर को फाड़ने में वो सक्सेस बहुत जल्दी होते हैं। तो मैंने सोचा यार नहीं, युवा ही क्यों सब होते हैं। तो इस बार देखा मैंने कि लगभग मेरी बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है जो कट ऑफ डेट को लेकर परेशान है। यानी एक तरफ उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और एक तरफ उन्होंने फॉर्म भरा और एक तरफ उनको सफलता मिल गई। तो देखो, अराउंड 200 से लेके 300 तक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ डेट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अभी 23, 24, 25 साल के हुए हैं, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड अभी कंप्लीट हुआ है, और कंप्लीट होते हुए उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरती उनकी जॉब भी लग गई। और दूसरी तरफ हमारे कुछ साथी, देखो मतलब किसी एज को मतलब डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक आपको आधार या एक मतलब मेरी आगाह मान लीजिए, मेरी एक चेतावनी मान लीजिए, या मेरा एक सजेशन मान लीजिए कि हम अगर एज क्रॉस कर रहे हैं तो अब हमें और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जो युवा आ रहे हैं वो हमसे कहीं ना कहीं आगे निकलते जा रहे हैं। देखो, 200 से 300 कैंडिडेट हैं, कट ऑफ डेट का उनका मैटर है। आपको पता नहीं, मेरे कमेंट्स भी आप पढ़ते होंगे, जहां आप देख रहे हो कट ऑफ डेट की जो कमेंट्स है वो सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, एजुकेशनल कट ऑफ डेट की, जिसमें 200 से 300 युवा ऐसे हैं जिन्होंने अभी के अभी 2023 में पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड कंप्लीट किया, और बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उनकी जॉब लग गई है। तो जो साथी 30 प्लस या 35 प्लस है, उनको और मेहनत की जरूरत है, और कहीं ना कहीं युवाओं से इनको बात करने की जरूरत है। आखिर वो क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हो, वो आपसे अपडेटेड है, इसीलिए वो सक्सेस हो रहे हैं। आप अपडेट नहीं हुए हो, आपको अब अपडेट होने की जरूरत है, ताकि जॉब जल्दी से जल्दी आप लग सको। चलिए साथियों, अब लास्ट एंड फाइनल बात, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अब भी कुछ साथी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज ही मैंने कमेंट पढ़ी जिसमें एक साथी क्या कर रहे हैं, स्टेट का, यूपी स्टेट का सर्टिफिकेट बनाकर लेके गए। मैं काफी वीडियोस में ये कह रहा हूं साथियों, चाहे फॉर्मेट सेम हो, बट उस पर कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, केंद्र सरकार नहीं लिखा हुआ है, तो वो कैसे चलेगा आपका, ये बताओ। केंद्र सरकार का जो फॉर्मेट है उसी के अंदर बनवा के ले जाओ। कुछ कह रहे हैं कि सर हिंदी में बना हुआ है, अगर केंद्र सरकार का फॉर्मेट इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बनवा के ले जाओ। रिस्क क्यों ले रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि रिस्क मत लो। जॉब जो है वो बार बार नहीं मिलती। तो जब भी जॉब मिले तो प्लीज अपना आलस्य छोड़ दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर गलती मत करो। सेंटर के फॉर्मेट में बनवा लो। और दूसरी बात ये कि अगर आप नया बनवाते हो तो पुराना वाला जरूर लेके जाओ, अगर उसमें सेंटर का नहीं है तो स्टेट का ले जाओ, लेकिन एटलीस्ट नया वाला तो आपका सेंटर का होना चाहिए, पुराना वाला आप स्टेट का लेके जाओ। साथियों, आज के लिए इतनी बातें काफी है, रात भी काफी होगी, आपको भी सोना है। चलिए गुड नाइट, और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।